गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपकी वर्कशीट आई है मैथ्स की क्लास 8th के लिए। वर्कशीट नंबर 10 है और 29 अक्टूबर 2020 के लिए आई है। तो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या है बेटा, हम आज की वर्कशीट में हल निकालना सीखेंगे एक्स वाई जेड। जो हमने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में समझा था कि चर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड जो समीकरण में या इक्वेशन में दिए गए होते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। मुक्ता की मैडम ने एक बैग में से कुछ कंचे निकाल कर दूसरे बैग में डाल दिए और उस मुक्ता को कहा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस बैग के अंदर कितने कंचे हैं बिना इस बैग को खोले। तो अब मुक्ता ने अपना दिमाग लड़ाया और उसने क्या सॉल्यूशन निकाला। उसने पहले वाला बैग जो था उसमें से एक कंचा निकाला और उसको नापा, तोला, तो उसको 10 ग्राम का एक कंचा मिला। उसने फिर पूरे बैग को, जो दूसरा बैग था, उस पूरे को ही तोल लिया। तो उस पूरे ही बैग का जो तोल था, जो भार था, वो था 330 ग्राम। अब उसने मान लिया कि दूसरे वाले बैग में इतना काम उसने कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इसमें पिंक वाले में देखो क्या करा मुक्ता ने। उसने माना कि जो दूसरा बैग है उसके अंदर के कंचे हैं, ठीक है। उसने माना कि के कंचे हैं। अब उसने ये देख लिया कि एक कंचे का जो भार है 15 ग्राम है, तो के का क्या होगा, 15 गुना के ग्राम, और बराबर हो जाएगा 15 के। और ये जो है वेट ऑफ वन मार्बल इज़ 15 ग्राम्स, यहाँ लिखा है ना 15 ग्राम का था। तो उसने जब दूसरे बैग का यहाँ पे तोला, तराजू में तोला, तो दूसरे ग्राम का भार निकला 330 ग्राम। यानी कि जब हम 15 को के से गुना करेंगे, यानी कि 15 को जब हम के से गुना करेंगे, के क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है, 15 क्या है, एक कंचे का भार। तो यानी कि अगर एक कंचे का भार 15 है तो के कंचों का भार कितना हो जाएगा, 15 के, जो कि बराबर है 330 ग्राम। तो ये उसका जो है समीकरण बन गया, यानी कि इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से मुक्ता को पता लगाना है कि टोटल कंचे क्या है, के क्या है। के जो है वो टोटल कंचे ही तो हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमने लिखा 15 के और बराबर हो जाएगा 330। तो हम क्या करते हैं, पहले हम जो ये जो संख्या दी होती है इसको हमें किसी भी तरह से यहाँ से हटाना होता है, गायब करना होता है। तो इसको गायब करने का तरीका ये है कि हम दोनों तरफ 15 से भाग कर दें। 15 से 15 कट गया और यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो कितना हो जाएगा बेटा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 0 है ना, और 5 2 ज़ा 10, एक हासिल, फिर 5 2 ज़ा 10, यानी कि के निकल गया आपका 20। तो यानी कि टोटल जो कंचे थे वो आपके हैं 22। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। ये आपको कॉपी में नहीं करना, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाया गया था। तो आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया। कंक्लूजन क्या निकला, वी सा दैट पेन इज़ ए सिंबल ऑफ इक्वालिटी। जो पेन है, जो पेन था वो इक्वालिटी का सिंबल है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसको जो इक्वेशन होती है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन को बराबर करने के लिए। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को या समीकरण को हल करते हैं। अब एक एग्जांपल में ये वाली दी है कि रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल दैन मीना, यानी कि मीना के पास मान लो P है तो रवि के पास P+5 हो जाएगा। तो इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स इन ऑल, यानी कि दोनों को मिलाकर P+P, इसको मिलाकर और इस दोनों को मिलाकर टोटल 19 है। तो बताना है कि रवि के पास कितने कंचे हैं एंड मीना है, और मीना के पास कितने हैं, यानी कि हमें P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, P+P+5। अभी बताया था ना कि इस P को जो भी यहाँ पर संख्या होगी उसे हमें किसी तरह से ख़त्म करना है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तभी तो ख़त्म होएगी ना। ये जो भी यहाँ पे साइन होगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दो उस संख्या को, ठीक है, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा। इस तरफ जो आप इस तरफ करोगे वही आपको उधर भी करना है। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे P+5 है, यहाँ पर P+5 है, -5 करा। इस अगर हमने यहाँ -5 करा तो इक्वेशन के इस तरह भी -5 करना पड़ेगा। तो ये 2P आ गया, 5 से 5 कट गया, 19 में 5 गया, 14 आ गया।
अब फिर डिवाइड में आ गया, ये बताया था ना डिवाइड, मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 2 से 2 कट गया और ये 7 आ गया, यानी कि पी की वैल्यू 7। अब पी इसके पास, मीना के पास कितनी हो गए 7 कंचे, और इसके पास कितने हो गए 7 5 7। यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ करेंगे 7 + 5 जो कि हो जाएगा 12, यानी कि रवि के पास कितने कंचे हो गए 12। ये आपकी एग्जाम्पल थी। चलो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कहा गया कि वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अब एग्जाम्पल्स, हमने ऊपर के एग्जाम्पल से क्या ऑब्जर्व करा कि कुछ भी चीज़ें जो होती हैं एक साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों को बराबर करने के लिए हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सारे साइंस का इस्तेमाल करना होता है। वी सब्ट्रैक्ट दैट सेम नंबर फ्रॉम द राइट साइड, जिस भी नंबर को हम सेम साइड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को हमें दूसरी साइड से करना होता है, और जिस भी साइड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड में उसी नंबर को हमें राइट साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जो भी आप, ये इक्वल टू का साइन है, जो भी आप इस तरफ करोगे, जो भी +5 कर रहे हो तो इधर भी +5 करना पड़ेगा, -5 कर रहे हो इस तरफ तो यहाँ पे -5 करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बॉक्स में ये चीज़ समझाई गई है। तो आते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ, जो आपको कॉपी में करनी है। आपको कॉपी में करना है ये वाला काम, ये आपका एक्सरसाइज है। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, 1 2 और 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर है 5 - 7, तो आप क्या करेंगे 5 - 7 = 27 है, तो 5 y, देखिए यहाँ पर आपका y - 7 27, तो y -7 +7 कर दो 27, फिर यहाँ पर +7, क्योंकि यहाँ -7 है तो +7, 7 से 7 कट गया, y = ये आ गया आपका 34, 7 और 7 14 और 1 हासिल 3। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड का करना है। ये देखिए यहाँ पर आपका 7/2 L = 2/7, पहले तो हमें इस 2 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 2 को ख़त्म करने के लिए पहले 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा 7L बच गया, और इस तरफ क्या बच गया बेटा 2 2 = 4/7। अब इस 7 को भी ख़त्म करना पड़ेगा, इस 7 को ख़त्म करने के क्या करेंगे हम इधर कर देती हूँ मैं, तो 7L है। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 अभी पता है ये अब मल्टीप्लाई में आ गया, इसीलिए अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड करा तो यहाँ पर ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 से 7 कट गया, तो L कितना आ गया 4, और नीचे हो गया 7 7 = 49। ठीक है, तो यानी कि जो L की वैल्यू आई है आपकी, L की वैल्यू ही आई है, L = 4/49। उसी तरह से अब थर्ड पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका है 9u + 2/, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में दिया है आप लोगों को 9u और आप लोगों को दिया हुआ है 9u + 21/7u = 4। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 63u प्लस ये आ जाएगा 2u = 4। उसके बाद 63 + 2 65/7 में u = 4। उसके बाद हमें दोनों तरफ इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे बेटा 65/7 × 7, डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 से 7 कट गया तो ये आपका आ जाएगा 65u = 7 4 = 28। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर u यहीं रह जाएगा और 28/65, तो इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये आप लोगों का आगे कट रहा है तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। ठीक है, ये चेक कर लेना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे safe. If you like my video, please do like, share and subscribe my channel also. Thank you so much beta.